सेंट जूड इंडिया चाइल्ड केअर सेंटर्सने खारघर येथे भारतातील सर्वात मोठे बालकर्करोग निवासस्थानाचे उद्घाटन. खारघर 22 नोव्हेंबर 2025 टाटा मेमोरियल सेंटरच्या ACTREC यांच्या सहकार्याने सेंट जूड इंडिया चाइल्ड केअर सेंटर्सने आज खारघर, नवी मुंबई येथे आपल्या सर्वात मोठ्या होम अवे फ्रॉम होम सुविधेचे उद्घाटन केले. ही 12 मजली 234 युनिट्सची इमारत टाटा मेमोरियल सेंटरचे संचालक डॉक्टर सुदीप गुप्ता यांच्या उपस्थितीत उद्घाटित करण्यात आली. ही सुविधा दरवर्षी बालकर्करोगाशी सामना करणाऱ्या 700हून अधिक कुटुंबांना मोफत व स्वच्छ निवास उपलब्ध करून देईल. पुढील 20 वर्षांत ही सुविधा अंदाजे 14,000 कुटुंबांना मदत करेल अशी अपेक्षा आहे. बालकर्करोगाचे उपचार अनेक वर्षे चालू शकतात आणि त्यासाठी वारंवार फॉलो अपची गरज भासते. उपचारासाठी हजारो किलोमीटर प्रवास करून मुंबईत येणाऱ्या कुटुंबांसाठी राहण्याची व्यवस्था करणे ही एक मोठी अडचण असते. सेंट जूड्समध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना त्यांचे मूल पूर्णपणे कॅन्सरमुक्त होईपर्यंत सुरक्षित राहण्याची हमी दिली जाते. ही नवी सुविधा कॅन्सरवर उपचार घेणाऱ्या कोणत्याही मुलाला सुरक्षित आणि काळजी घेणारी राहण्याची जागा मिळालीच पाहिजे या सेंट जूड्सच्या वचनाची साक्ष आहे. परवडणारी राहण्याची सोय नसल्यामुळे अनेक कुटुंबे उपचार अर्धवट सोडतात. ही सुविधा ते कमी करण्यात मोठी मदत करेल. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलच्या माहितीनुसार सेंट जूड्सच्या केंद्रांमुळे उपचार अर्धवट सोडण्याचे प्रमाण 2000च्या सुरुवातीला 30% पेक्षा जास्त होते, ते आता 5% पेक्षा कमी झाले आहे. या सुविधेत लायब्ररी, क्लासरूम, स्किलिंग सेंटर आणि सेंटर ऑफ एक्सलन्स असेल, जे इतर स्वयंसेवी संस्थांना देशभरात होम अवे फ्रॉम होम सारखी केंद्रे उभारण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देईल. स्टार सेंट जूड इंडिया चाइल्ड केअर सेंटर्सच्या अध्यक्ष मनीषा पार्थसारथी म्हणाल्या, ACTREC खारघर येथील हे केंद्र फक्त एक सुविधा नाही, हे एक वचन आहे. भारतातील कोणतेही मूल झोपण्यासाठी, जेवण्यासाठी किंवा सन्मानाने बरे होण्यासाठी जागा नसल्यामुळे कॅन्सरविरुद्धचा संघर्ष हरू नये. एका छताखाली 234 युनिट्ससह आम्ही फक्त कुटुंबांना राहण्याची सोय करत नाही, तर आम्ही भविष्य सुद्धा वाचवत आहोत. स्टार डॉक्टर सुदीप गुप्ता, संचालक टाटा मेमोरियल सेंटर यांनी सांगितले. परळ, मुंबई येथील सेंट जूड्स सोबत आमच्या सहकार्यामुळे आम्हाला कळाले की सुरक्षित निवास हा उपचार घेणाऱ्या मुलांसाठी वैद्यकीय उपचारांचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे आम्ही वारंवार सेंट जूड्स सोबत सहकार्य करत आलो आहोत. ACTREC मध्ये आम्ही भारतातील सर्वात मोठे बाल कॅन्सर हॉस्पिटल उभारत आहोत, जिथे सुमारे 350 बेड्स असतील आणि मुलांचा तसेच रक्ताच्या कर्करोगाने ग्रस्त रुग्णांचा उपचार केला जाईल. त्यामुळे ACTREC कॅम्पस खारघरमध्ये सेंट जूड्स सेंटर असणे हे या मोठ्या हॉस्पिटलच्या स्थापनेसोबत नैसर्गिकच जोड आहे. हे एक अद्वितीय उदाहरण असेल की संपूर्ण भारतातून येणाऱ्या मुलांना केवळ वैद्यकीय उपचारच नाही, तर राहण्यासाठी सुरक्षित ठिकाणही मिळेल, कधी कधी महिन्यांसाठी किंवा त्याहूनही जास्त काळासाठी. स्टार डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, संचालक ACTREC यांनी सांगितले, ACTREC मध्ये सेंट जूड्स सोबत उभा करत असलेला नवीन 12 मजली ब्लॉक 234 पेक्षा जास्त मुलांसह त्यांच्या पालकांसाठी राहण्याची सोय देईल. यामुळे अधिक रुग्ण आमच्या सोबत राहून वेळेवर उपचार घेऊ शकतील. कॅम्पसच्या आत राहण्यामुळे मध्यरात्री एखाद्या मुलाला अचानक त्रास झाला तरी फक्त सुमारे 100 मीटर चालून हॉस्पिटलमध्ये पोहोचता येईल, जिथे तात्काळ उपचार मिळतील. मला फक्त उत्तम निकाल आणि मुलांबरोबर त्यांच्या पालकांच्या एकूण कल्याणात मोठा सुधारणा होईल असे दिसते. मैं सेंट जूड इंडिया चाइल्ड केयर संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और हमारी संस्था हॉस्पिटल्स के साथ काम करती है. प्राइमरीली बॉम्बे में टाटा मेमोरियल के साथ काम करती है. जो बच्चे वहाँ टाटा मेमोरियल में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनको और उनके माता पिता को हम रहने की सुविधा देते हैं फ्री में. सारे जो बच्चे हमारे साथ जो रहते हैं वो टाटा मेमोरियल की जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो हमें रेफर करते हैं. और हमारे कुछ क्राइटेरिया है कि वो बच्चे और माँ बाप जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तो यहाँ रहना है. ऐसा नहीं कि आप कुछ दिन रहे फिर गए, क्योंकि जो कैंसर ट्रीटमेंट में इन्फेक्शन का बहुत बड़ा चिंता रहती है. तो अगर वो सेफ हाइजीनिक जगह में नहीं रहे तो उनको कैंसर तो इन्फेक्शन की रिस्क है. तो हम चाहते हैं कि जब तक आपका ट्रीटमेंट हो आप एक हमारे साथ ही जुड़े रहे. और कम से कम 6 महीने का ट्रीटमेंट चलता है उनका एक्टिवली. फिर वो जाते हैं घर और हर 3 महीना उनको फॉलोअप के लिए आना पड़ता है. तो हम जो सुविधा प्रोवाइड करते हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है. और जो भी हम करते हैं, हम अभी 13 सिटीज़ में अक्रॉस इंडिया. हाफ ऑफ और हमारा कैपेसिटी बॉम्बे में है, क्योंकि टाटा मेमोरियल सबसे ज़्यादा पेशेंट्स देखते हैं. तो लगभग बॉम्बे में 500 बच्चे प्लस फैमिलीज को हम सपोर्ट करते हैं. ये जो बिल्डिंग आज हमने जो उद्घाटन किया है उसमें 234 फैमिलीज रहने की क्षमता है, कैपेसिटी. तो वेटिंग में भी हम लेते हैं. तो जैसे मैंने कहा, हर एक फैमिली हॉस्पिटल से आते हैं
तो कुछ कुछ फैमिली ऑलरेडी एक आध जगह होटल वगैरह में रह रहे होंगे, तो हम उनका वेटिंग लिस्ट बनाते हैं, हमारा सिस्टम में हम लिखते हैं, और जैसे ही हमारा ऑक्यूपेंसी जब कोई खाली पड़ रहता है रूम, तो उनको हम शिफ्ट करते हैं। वो हमारा सिस्टम है, तो हमारा सिस्टम में हर एक रूम हम मैप करते हैं। तो जैसे ही होटल जैसा आप डिस्चार्ज करते हैं वो आप अपडेट करते हैं सिस्टम में, और हमें मालूम पड़ता है कि जैसे ही उनका ट्रीटमेंट खत्म होता है वो हमें भी मालूम पड़ता है। तो हमको पता है अभी उनका कल ट्रीटमेंट खत्म हो गया, तो कल वो ट्रेन पकड़ के जाएंगे, तो हमको पता है कि वो रूम खाली हो जाएगा। तो वो जो वेट लिस्ट में है उनको आप रीच आउट करते हैं कि आपको अगर आना है तो आ जाइए। हाँ, नहीं वो नहीं होता, तो हमें कोई ऐसा कभी हुआ ही नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि हाँ सिस्टम प्रॉपर है, जो डेट किस डेट पे सिस्टम में एंटर किया, कब आया, सब सब सिस्टम में परफेक्ट है, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं अब तक तो उसकी। और हॉस्पिटल भी अपने एंड से कभी कुछ कहते नहीं, वो हमारे पे छोड़ते हैं एडमिशन का, तो कभी कुछ होता नहीं। बॉम्बे में दिक्कत ये है कि डिमांड इतना है, हमारा हमेशा फुल रहता है, तो हमेशा कोई ना कोई वेटिंग में होता ही है। बॉम्बे में लगभग 500 है, यहाँ हमारा 232-34 है। कॉटन ग्रीन में जो बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट एक हमें जगह दिए थे, वहाँ 165 फैमिलीज है। एक मीरा रोड में हमारा 8 है, परेल में हमारा एक 11 है, और वडाला में और एक 40, जो सांघवी फाउंडेशन का एक संस्था है, वहाँ हमें 40 यूनिट। वो एक्चुअली मुश्किल है टू से कि क्या है कि एक्चुअली आई कैनॉट से नंबर एग्जैक्टली, बट हमेशा है, और दैट मच आई कैन शो। सो हमारा मैक्सिमम सपोर्ट सीएसआर से होता है, जो कंपनी है, और बॉम्बे में रहने की वो हमें एक एडवांटेज है कि सारी जो कंपनी के हेडक्वार्टर्स हेड ऑफिस बॉम्बे में है, तो वो और जो ज़्यादातर कंपनी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो 10-15 साल से जुड़े हुए हैं, तो जो हमारे काम से वो खुश है, हमारा जो भी कर रहा है वो क्रेडिबल है, उसके हिसाब से वो सपोर्ट करते हैं। तो एक तो हम बिल्डिंग बनाने में या रेनोवेशन करने में वो हम मदद मांगते हैं, बिल्डिंग बनाने में। तो आपने जब देखा होगा बिल्डिंग, हर एक को कंपनी का नाम है, वो उन्होंने ये बिल्डिंग बनाने के लिए सुविधा हेल्प किया होगा। दूसरा जो चलाने के लिए, मतलब खाना, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, लोगों का सैलरी, वो देने के लिए अलग अलग सीएसआर। तो प्राइमरीली लगभग 60-70% हमारा सीएसआर के थ्रू आता है, कंपनीज के थ्रू आता है। वो थोड़ा मुश्किल है बताना, एस्टिमेट है कि कम से कम 80 साल में 2 लाख के आसपास बच्चे कैंसर से पीड़ित हैं। हाँ, डिटेक्ट नहीं, डिटेक्ट होता है लगभग 60,000 से 60,000 बच्चे एवरी ईयर फ्रेश केसेस होगा, बट क्योंकि कैंसर कभी रिलैप्स होता है, लंबा चलता है, एट एनी पॉइंट एक साल में 2 लाख के आसपास बच्चों को है कैंसर के साथ जी रहे हैं इंडिया में, ऐसा अनुमान है, एस्टिमेट है। लेकिन जो कम लो इकोनॉमिक फैमिली फाइनेंशियली वीकर, वो ट्रीटमेंट लेने से झिझकते हैं। तो अनुमान है कि सिर्फ 10-20% लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, ये जो हर साल 60,000 बच्चे नए कैंसर से पीड़ित है, सिर्फ 10-20% आते हैं। उनमें से भी अनफॉर्चुनेटली अभी भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लड़कियों बेटी का ट्रीटमेंट नहीं करा, ऐसा अभी भी चल रहा है इंडिया में। तो हमारे सेंटर में भी हर 7 लड़कों के लिए 3 लड़की है, वो हमारा रेशियो है। तो वो अभी भी मतलब फैमिलीज चूज कर रहे हैं कि बेटी का ट्रीटमेंट ना करें। तो लगभग ऐसा हमारा अनुमान है कि कम से कम हर साल 30 से 40 हजार बच्चों को रहने की सुविधा की जरूरत है। मतलब जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो लो इनकम फैमिली से आते हैं और रहने की जरूरत है, लगभग 30-40 हजार बच्चे हर साल। इससे सवाल नहीं, लेकिन मेरा सब सवाल है कि बच्चों को कैंसर क्यों होता है? वो हाँ, तो वो मैं डॉक्टर नहीं हूँ मैं, बट ऐसा कोई जैसे डॉक्टरों का कहना है कि कोई एक्सटर्नल कॉज नहीं है, मतलब स्मोकिंग ऐसा है नहीं। ज़्यादातर जो केस देखते हैं वो ब्लड कैंसर है, ब्लड का एक डिसऑर्डर है। तो ऐसा स्पेसिफिकली हम बता नहीं सकते कि क्या कारण है, बट बच्चों के लिए जिसने बॉन्ड में हाँ बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा, कम से कम 6 महीना रहते हैं बच्चे, माँ बाप, और हमने देखा है कि माता पिता दोनों को रहना ज़रूरी है। हम जानते हैं कि उस दौरान पिता काम नहीं कर सकते, लेकिन वो जो स्ट्रेसफुल पीरियड है, और ज़्यादातर लेडी उनका ज़रूरत भी रहता है दो पेरेंट्स का,
तो हम चाहते हैं कि मिलजुल के रहे, स्ट्रेसफुल पीरियड है तो हम काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं, योगा हो गया, फिर मोबाइल फ़ोन ट्रेनिंग हो गया, जो माता है उनके लिए ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया, सुई का कोर्स हो गया, तो उनका भी मन बना रहे एक्टिविटी में। और बच्चों को भी हम चाहते हैं कि ज़्यादातर बच्चे ठीक होके जाते हैं वापस। कैंसर में बच्चों के कैंसर में एक वो क्वालिटी है कि ज़्यादातर ट्रीटेबल है और बच जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो उसका स्कूल वो जारी रखे क्योंकि 1 साल उनका स्कूल छूट जाता है। हम चाहते हैं कि वो टच में रहे इंग्लिश, मैथ्स, साइंस तो ताकि जब वो वापस जाए तो स्कूल दोबारा जाके वो अपना एग्ज़ाम दे, स्कूल वापस जुड़े। तो ये कैंसर तो वायरल नहीं है, लेकिन इसके स्टाफ में जो दिक्कत रहती है वो आपको क्या बिल्कुल। इसका बावजूद स्टाफ के लिए क्या स्टाफ में तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, स्टाफ तो कोई प्रॉब्लम हमें दिक्कत यहाँ होती है जहाँ वो यहाँ आप भी बहुत मदद कर सकते हैं कि जो हमें सबसे बड़ी दिक्कत जगह मिलने में है। अब ये टाटा मेमोरियल इतना सपोर्टिव है तो हमें जगह दे दिया, बट ज़्यादातर बॉम्बे में नहीं सब जगह भी ऐसी दिक्कत है कि लोग हमें जगह देना नहीं चाहते। हम अगर रेंट भी पूरा देंगे तो भी नहीं देना नहीं चाहते। कुछ लोग कहते हैं कि उनको अभी भी वहम है, डर है कि ये है, पर कुछ लोग शायद देखना नहीं चाहते बच्चे। पर जो भी है वो बड़ा दिक्कत हमारे काम में वो है, जगह नहीं मिलता। सर, जैसे कि आपने कहा था कि लड़कियों का ट्रीटमेंट इसमें बहुत कम हो रहा है, तो उसके लिए अपनी संस्था क्या कर रही है कि उनको एक जागरूक करें उनकी फैमिली को कि लड़कियों का ट्रीटमेंट हो। तो हम हमारा एक्चुअली हम हमारे लिए मुश्किल है वो करना क्योंकि ये जो सारे जो बच्चे आते हैं ना वो गाँव वगैरह से, और हमारा सारा सेंटर सिटी में है क्योंकि हॉस्पिटल सिटी में है। हम इतना कर सकते हैं कि जो हमारा क्राइटेरिया है उसमें हम हमेशा प्रायोरिटी लड़की को देते हैं। तो हमने सारा हॉस्पिटल को बोला है कि अगर आपको हमारा एक अगर रूम खाली है, अगर लड़की है आपका है तो आप उन्हें कर दीजिएगा। तो इसके लिए तो सरकार कुछ मदद करती है? सरकार एक्चुअली टाटा मेमोरियल भी सरकार का एक पार्ट है, तो उस हद तक जो जगह दे रही है वही बड़ी बात है। कैंसर में जो स्टेज रहता है फर्स्ट सेकंड का, सीरियस पेशेंट है उनके लिए क्या विशेष मैं एक्चुअली मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मुझे कैंसर के बारे में नहीं, मैं ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं ज़्यादा कह नहीं सकता। बट ज़्यादातर मेरा यही कहना है कि बच्चों के लिए जो हम करते हैं वो उनका सर्वाइवल रेट अच्छा होता है। नहीं ऐसा तो हम ले लेते। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर दैट।